वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर मोहम्मद इसहाक। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं लुगार्थम का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3। अब एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होना निहायत ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहले डिफाइंस को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट्स डिफाइन लिख के रख दिए हैं ताकि आगे आपको क्वेश्चंस के अंदर कोई मसला ना हो। सबसे पहले कॉमन लुगार्थम, कि आप कॉमन लुगार्थम आपके पास क्या होता है। द कॉमन लुगार्थम इज़ द लुगार्थम विद अ बेस ऑफ 10। आप क्या करते हैं, इट इज़ रिटन एज log 10 और सिंपली एज log। आपको बात समझ आ गई होगी कि आपके पास सिंपल अगर log की बेस 10 है तो आप उसे क्या कहते हैं, कॉमन लुगार्थम। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने यहाँ पे 10 नहीं लिखा होता, सिंपल लिखा होता है log, तो इसका मतलब भी सेम है और इसका मतलब भी ये दोनों क्या हैं, ये इक्वल हैं। अगर log 10 लिखा हो तब भी यही मतलब है, अगर सिंपल log लिखा हो तो हम ये बात समझ जाते हैं कि इसके साथ जो बेस है वो 10 है जो नहीं लिखी गई। तो कॉमन लुगार्थम बेटा क्या होता है, ये मैंने सारी डिफाइंस बुक से ही लिखी हैं बेटा, बुक के ऊपर लिखी हुई हैं कि आपके पास जो log 10 है, ठीक है, वो आप सिंपली log भी कह सकते हैं और log के साथ 10 भी लगा सकते हैं। ये आपके पास कहलाता है कॉमन लुगार्थम। ऐसा लुगार्थम जिसकी बेस 10 हो, आप उसे क्या कहते हैं, कॉमन लुगार्थम कहते हैं। इसी के साथ आपको एक और डिफ़ाइन मिलती है नेचुरल लुगार्थम की। अब हम नेचुरल लुगार्थम की डिफ़ाइन देखते हैं बेटा। द नेचुरल लुगार्थम इज़ द लुगार्थम विद बेस e, वेयर E is a mathematical constant approximately equal to 2.718। ये आपके पास इसकी कभी कभी ये भी MCQs में आ जाता है कि E की वैल्यू कितनी है, तो ये भी आपने याद रख लेनी है 2.7188। और आपको ये भी पता है, आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि E जो होता है आपके पास ये एक एलर नंबर होता है और ये एक इर्रेशनल नंबर भी है, ठीक है। तो आप सिंपली ये बात याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास log के साथ 10 बेस 10 लिखी होगी तो वो आपके पास होगा कॉमन लुगार्थम। अगर बेस e आ जाए log के साथ, ऐसे लिखा हुआ आ जाए ln, ये तो उसकी नेचुरल लॉ की जो है ना वो क्या है, नोटेशन है कि आप इसको इट्स डिनोटेड बाय ln। और अगर ये log और इसके साथ बेस e ऐसे लिखा हुआ हो तो ये आपके पास सॉरी नज़र आ रहा होगा कि log e अगर लिखा हुआ हो तो आपके पास ये क्या कहलाता है, नेचुरल लुगार्थम। लेकिन हम नेचुरल लुगार्थम की जो नोटेशन है वो डिफरेंट यूज़ करते हैं, ln के हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है। तो ऐसी बेस जिसकी बेस 10 हो, 10 लिखी हुई हो बेस, वो हमारे पास कहलाता है कॉमन लुगार्थम। और जिसकी बेस e हो वो हमारे पास कहलाता है नेचुरल लुगार्थम। अब चलते हैं मज़ीद नेक्स्ट डिफाइंस के ऊपर। अब बेटा कोई भी आपके पास नंबर है, किसी भी नंबर का आपने अगर log निकालना है तो वो नंबर दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होता है। द लुगार्थम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक उसके अंदर करेक्टरिस्टिक होता है और एक उसके पास मंटीसा होता है। दो हिस्सों के ऊपर वो क्या कर रहा होता है, मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट कर रहा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उसके ऊपर, करेक्टरिस्टिक के ऊपर, कि ये क्या चीज़ है आपके पास। द करेक्टरिस्टिक इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लुगार्थम। आगे मैं बता रहा हूँ, ये मैंने बताया हुआ इंटीग्रल पार्ट क्या होता है। जो पॉइंट से पहले वैल्यू लिखी होती है उसे आप क्या कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट। और जो पॉइंट के बाद वैल्यू लिखी होती है उसे आप क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट। और इसी इंटीग्रल पार्ट को आप करेक्टरिस्टिक का भी नाम देते हैं और इसी डेसिमल पार्ट को आप मंटीसा का नाम भी देते हैं। वो चले मज़ीद आगे बात हो जाएगी हमारी। अब करेक्टरिस्टिक क्या है, अब बच्चों को नहीं पता होता कि सर हम करेक्टरिस्टिक निकालते क्यों हैं या इसकी जो है ना वजह क्या है। करेक्टरिस्टिक बेसिकली है क्या चीज़। द करेक्टरिस्टिक इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लुगार्थम। इट जो है ना टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर। ये हमें ये बताता है कि एक नंबर कितना बड़ा है और या वो कितना छोटा है। अब उसके बाद इंटीग्रल पार्ट की भी आपको समझ आ गई होगी कि इंटीग्रल पार्ट क्या होता है और डेसिमल पार्ट क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे उसने बताया मंटीसा की डिफ़ाइन। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है कि इसको आप एक और नाम भी देते हैं डेसिमल पार्ट को, मंटीसा का।
और इसको आप इंटीग्रल पार्ट को आप किसका नाम देते हैं, करैक्टरिस्टिक का। ठीक हो गया। अब मंटीसा क्या होता है, द मंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लुगार्थम। जो लॉग लुगार्थम के अंदर जो डेसिमल पार्ट लिखा होता है उसे आप क्या कहते हैं, मंटीसा। उसके बाद इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शनल कंपोनेंट, ये देखें आप, इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। और ये आपके पास हमेशा मंटीसा जो होता है बेटा, ये क्या होता है, पॉजिटिव ही रहता है आपके पास। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ ताकि हमारा टाइम बच जाए। ये कुछ टाइप्स थी जो आपको पता होना ज़रूरी है। करैक्टरिस्टिक क्या होता है, मंटीसा क्या होता है, कॉमन लुगार्थम क्या होता है और नेचुरल लुगार्थम क्या होता है। आई होप कि आपको वो टर्म्स समझ आ गई होंगी। अगर समझ नहीं आई तो आप वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं कि मैंने क्या बात की थी। अब चलती हैं एक्सरसाइज के ऊपर। लोगार्थम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट विद ऑल पार्ट्स। यहाँ पे आपको एक एक पार्ट इस एक्सरसाइज के अंदर मिलेगा। जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द करैक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपने इसका करैक्टरिस्टिक निकालना है। अब मैं बड़े आसान तरीके से आपको करैक्टरिस्टिक जो है ना वो निकालना बताऊंगा। आपके पास जैसे आपने 2.1 एक्सरसाइज थी आपके पास, आप क्या करते थे, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर उसे लिखते थे कि लाइक ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने लेके जाना होता था फर्स्ट डिजिट के बाद, हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद हम उस पॉइंट को लिखते थे, ऐसा ही था। अब सेम काम यहाँ पे पहले कर दें। अब देखें, ये आपके पास अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ तो ये बन जाएगा 5.287। अब मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब मैंने कितने पॉइंट मूव किया, ये मैंने 3 पॉइंट जो है ना वो मूव किया। अब ये जो मैंने मूव किया 3 पॉइंट, ये जो पावर लिखी हुई है 3, बेसिकली ये इसका क्या कहलाएगा बेटा, करैक्टरिस्टिक ही कहलाएगा कि करैक्टरिस्टिक इसका कितना आ गया, 3 आ गया। बेसिकली मूवमेंट ऑफ डेसिमल, ठीक है, जो हम डेसिमल को मूवमेंट करवाते हैं उसकी हमेशा उसको फर्स्ट डिजिट के बाद लिखते हैं। तो जितने पॉइंट हमने मूव किया होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, करैक्टरिस्टिक कहलाता है। इसी तरह सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए अब पॉइंट मेरा कहाँ पे लिखा हुआ है, 9 के बाद। अब मैंने इस पॉइंट को कहाँ लेके आना है, फर्स्ट डिजिट के बाद। अब मैं कितने पॉइंट मूव करो मैंने किए हैं, कितने पॉइंट मूव किए हैं, तो आप कहेंगे सर 1 पॉइंट मूव किया है। तो बेसिकली यही इसका करैक्टरिस्टिक है। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, 5 पॉइंट जो नॉन ज़ीरो हुआ करते थे, आपको याद होगा कि वो हम सारे लिखते थे 9 to 8। अब मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या लिखते थे, जितना हम पॉइंट को मूव करते थे, ठीक है, करवाते थे पॉइंट को, उतना हम 10 की पावर लिखते थे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे आपके पास करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा बेटा, करैक्टरिस्टिक आपके पास 1 बन जाएगा। क्लियर है बेटा। अगर आपको दोबारा समझ नहीं आई, दोबारा सुन ले एक दफ़ा कि हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक होता है, हम उस करैक्टरिस्टिक के अंदर पॉइंट को मूव करवाते हैं। हमेशा कहाँ तक मूव करवाते हैं, हमने उसको फर्स्ट डिजिट के बाद लिखना होता है हमेशा, ठीक है। अब हमारे पास 5 है तो हमने इस पॉइंट को 5 के बाद लिखना है। ये 5 यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो हमने कितने पॉइंट मूव किया, यहाँ पे पॉइंट था तो 1 पॉइंट। अब मैंने इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। अब उसके बाद फिर मैंने जितनी पावर आई मैंने कहा ये मेरे पास उतना क्या है, करैक्टरिस्टिक है। मतलब आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान हो जाता है करैक्टरिस्टिक को अगर आप इस वाले मेथड से करते हैं। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। अब देखें बेटा, थर्ड पार्ट आपके पास है 0.0567। अब हमने कहाँ पे लिखना है, इस पॉइंट को मूव करवाना है। अब मैं इस पॉइंट को लूँगा और 5 के बाद मैं क्या करूँगा, लिखूँगा इस 5 के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। मैंने ये हल्का सा लिख भी दिया, जब पॉइंट लगा दिया। अब देखें इस पॉइंट से मैंने ट्रैवल करना है 5 के बाद। मैंने कितने पॉइंट मूव किया, मैंने 2 पॉइंट्स मूव किया। मैं लिखूँगा 5 पॉइंट, अब ये वाले ज़ीरो हैं तो ये नहीं लिखूँगा, नॉन ज़ीरो लिख दूँगा। 5.67 मल्टीप्लाई
10 की पावर। अब देखिए मैं लेफ़्ट से राइट की जानिब गया हूँ, ऐसे लेफ़्ट से राइट की जानिब, ठीक है। तो जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास पावर क्या आती है, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा -2, ये क्या आ जाएगा, -2। तो मेरे पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक बेटा कितना आ जाएगा, फिर करेक्टरिस्टिक मेरे पास आ जाएगा -2। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। यही चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी जी बेटा। अब इसका हम करने लगे हैं फोर्थ पार्ट। ज़रा फोर्थ पार्ट देखें बेटा। 234.7 है। मैंने अभी आपको बताया कि हमारा टारगेट क्या होता है कि हमने इस पॉइंट को मूव करवाना है फर्स्ट डिजिट के बाद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ये आ जाएगा पॉइंट, फिर 3, 4, 7। अब मुझे ये बताएं कि हमने कितने पॉइंट मूव किया, 1, 2। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2। अब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ गए हैं ना ऐसे, तो हमारे पास पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो अब मेरे पास जो करेक्टरिस्टिक होगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखें ज़रा। अब पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने इस पॉइंट को लेके जाना है 4 के बाद यहाँ पे। तो देखिए मैं इस पॉइंट को लेके जा रहा हूँ, ये मैं, आपने इस तरीके से लाइनें नहीं लगानी, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब ये आपके पास होगा 1, 2, 3, 4, 5। आपने कितने पॉइंट मूव किया बेटा, ये 4 के बाद पॉइंट आ गया, फिर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखें आपने 5 पॉइंट जो है ना ये मूव किया। अब आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया। जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पावर क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो अब आपके पास बेटा इसका करेक्टरिस्टिक फिर कितना आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक इसका आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा -5। ये इसका आंसर है बेटा। चलते हैं 6 पार्ट की जानिब। अब बेटा 6 पार्ट देखें ज़रा। 1, 4, 5, 0, 0, 0। अब हमारा टारगेट ये होता है कि फर्स्ट वैल्यू के बाद हमने पॉइंट लिखना है हमेशा, ये हमारा टारगेट होता है, ठीक है। अब पॉइंट हमारा सपोज कर लें यहाँ पे है, 0 के बाद है। अब इस पॉइंट को मैंने मूव करवाना है, इस 1 के बाद लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट 1 के बाद मैंने ये पॉइंट लगा दिया, फिर ये 4, फिर ये 5। अब ये 0 है तो ये मैं नहीं लिखूँगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब नंबर टोटल काउंट करेंगे, नॉन ज़ीरो भी और ज़ीरो भी, कि मैंने टोटल सफ़र कितना किया था पॉइंट को लेके। अब काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। मैंने 5 नंबर क्रॉस किए फर्स्ट डिजिट के बाद तक जाने के लिए। तो मेरे पास ये आ जाएगा 10 की पावर 5। तो मेरे पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक कितना आ गया बेटा, 5। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप के करेक्टरिस्टिक आपको समझ आ गई होगी, करेक्टरिस्टिक की कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली हमने करेक्टरिस्टिक को फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लिखना होता है, और जितने पॉइंट्स हम मूव करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, हमारा करेक्टरिस्टिक कहलाता है। क्लियर है ये बात। चलती हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा वो कहता है फाइंड लुगार्थम ऑफ द फॉलोइंग, कि आपको कुछ वैल्यूज़ देगा और वो कहेगा कि इसका जो है ना लुगार्थम फाइंड आउट करें। अब देखें आपके पास लुगार्थम जो है ना वो फाइंड आउट करने के लिए नंबर का आपके पास दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एक आपके पास करेक्टरिस्टिक और दूसरा आपके पास मंटीसा। इन दोनों को जब आप प्लस करते हैं तो वो जो लॉग का जो भी नंबर आगे दिया होता है तो उसका क्या आ जाता है बेटा, उस आंसर आ जाता है, मतलब वो लॉग की वैल्यू आ जाती है। सपोज करें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट ही है हमारे पास 43। अब 43 का मैंने बेटा निकालना है, मतलब लॉग निकालना है, ठीक है। अब लॉग निकालने के लिए मुझे दो चीज़ें पता होंगी तो 43 का लॉग निकलेगा। एक मुझे करेक्टरिस्टिक का पता होना ज़रूरी है, दूसरा मुझे मंटीसा का पता होना ज़रूरी है। अब ज़रा गौर से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि 3.2.4 भी यही चीज़ें यूज हुई हैं। अब देखिए सबसे करेक्टरिस्टिक का तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग 43 है, ठीक है। अब log 43 मैंने को मैं करता हूँ क्योंकि मुझे 40 का log निकालना है, मैंने इसके साथ log लगा दिया। मैंने इसका करेक्टरिस्टिक टीसा फाइंड आउट करना है। अब मैं यहाँ
इसको लिख देता हूँ कि मेरे पास जो करैक्टरिस्टिक है बेटा वो कितना है करैक्टरिस्टिक। अब आपका है यहाँ 3 के बाद आप कितने डिजिट के जो है ना बाद पॉइंट लगाना होता है, फर्स्ट डिजिट के बाद। अब इस पॉइंट को आप मूव करेंगे 4 के बाद लेके आएंगे, तो ये आपके पास कितने पॉइंट आपने मूव किया, 1 पॉइंट आपने मूव किया। ये आपके पास आ गया इसका करैक्टरिस्टिक। अब हमने इस मंटीसा निकालना है बेटा। अब हमने इसका मंटीसा होता है आपके पास, हम वो देखते हैं। अब मंटीसा समझाने के लिए हम बुक के ऊपर चलते हैं कि कैसे मंटीसा फाइंड आउट किया जाता है। जी बेटा, आप देखें हम मंटीसा फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो ये आपके पास लिखा हुआ है log 43। करैक्टरिस्टिक हमारे पास 1 था, तो अब हमने 43 का मंटीसा फाइंड आउट करना है। अब मंटीसा फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको कैलकुलेटर से भी सिखाऊंगा कैसे आपने फाइंड आउट करना है। पहले हम टेबल से सीखते हैं कि टेबल से कैसे मालूम करना है। आप एग्ज़ाम्स के अंदर लॉग टेबल भी लेके जा सकते हैं, इजाज़त होती है, परमिशन होती है उस चीज़ की। अब चलते हैं, सबसे लास्ट पे आपको एक टेबल मिलेगा लुगार्थम, जो बुक के लास्ट पे बना हुआ है। 2 टेबल आपको मिलेंगे, एक लुगार्थम का और एक एंटी लुगार्थम का। अब हमारे पास वैल्यू क्या है बेटा, हमने जिसका जो है ना मंटीसा निकालना है वो हमारे पास है 43। ठीक हो गया। अब देखें ये आपके पास एक कॉलम बना हुआ है जो 10 से स्टार्ट हो रहा है, पहले पहले 10, 11, 12, 13, 14, ये यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है। और एक आपको जो है ना हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक। अब आपने क्या करना है बेटा, आपने फर्स्ट वाले कॉलम को देखना है कि यहाँ पे 43 कहाँ पे आ रहा है आपके पास। तो आप देख सकते हैं 43 आपको मिल रहा है बेटा। यहाँ अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये मेरे पास है 43। ठीक है। अब 43 के आगे क्या मेरे पास कोई वैल्यू है, आगे 43 के कुछ भी नहीं है। अगर कोई वैल्यू होती तो फिर हमने इसको इन चीज़ों में देखना था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है 43 के आगे, इसका मतलब ज़ीरो है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ज़ीरो में देखूँगा। अब 43 को ज़ीरो, जो पहला जो आपके पास ओरिजेंटल में लिखा हुआ था वो ज़ीरो था, 0, 1, देखें ना, ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0, 1, 2। तो ये आपके पास 43 जो है वो 0 के ऊपर कितना आ गया, 6, 3, 3, 5। ठीक हो गया बेटा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ ज़रा। जी बेटा, ये मैंने इसका मंटीसा लिख दिया। मैंने ये पॉइंट साथ लगा दिया कि ये पॉइंट के बाद ये आपको बता रहा है कि ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है वो मंटीसा की होती है, और जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है वो किसकी होती है, करैक्टरिस्टिक की होती है। हमने अभी एक यहाँ पे स्टॉप पे फार्मूला पढ़ा था कि लॉग जो होता है किसी भी नंबर का वो किससे मिलकर बनता है, करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम कर देंगे प्लस। अब हम प्लस करने के लिए देखें log 43, ये आपके पास आ जाएगा करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास कितना था बेटा, 1 प्लस 6335, तो ये बन गया 1.6335। ये इसका क्या आ गया बेटा, फाइनल आंसर आ गया। ये मैंने अभी आपको ये बताया कि आप टेबल से कैसे लॉग की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जी बेटा, पहले मैंने आपको बताया कि लॉग टेबल से वैल्यू कैसे देखते हैं। अब हम आ गए हैं कैलकुलेटर के ऊपर। सिंपल आपने क्या करना है, ये लॉग लिखा हुआ है, लॉग दबा देना है आपने। उसके बाद वैल्यू कितनी है इसकी, 43। हमने 43 का लोगार्थम लॉग निकालना है, तो हमने इक्वल के साइन के ऊपर क्लिक करना है इसके। अब ये आपके पास आ जाएगा 1.6334। उसकी 4 के आगे 68 लिखा हुआ है, तो वो राउंड ऑफ करके उसने इसको क्या बना दिया है, 5 बना दिया। हम 5 भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 1.633 और 5, इसमें और इस दोनों में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। देखें 1.6335, ये भी सेम वही वैल्यू दे रहा है। तो अगर आप कैलकुलेटर पे के ऊपर भी करना चाहें तो आप आसानी के साथ लॉग की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो ये वाला मेथड करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स के अंदर आपने 2 मार्क्स गेन करने हैं बेटा। आप इसी तरह करैक्टरिस्टिक भी बताएंगे, उसका मंटीसा भी बताएंगे, फिर उन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ
मार्क्स मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 5, 7, 9 के ऊपर। हम मज़ीद भी मंटीसा लॉग टेबल से कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, परेशान नहीं होना बेटा। सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं। जी बेटा, 5, 7, 9 आपको वैल्यू दे दी गई, आपने इसका लॉग फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले लॉग निकालने के लिए किसी भी नंबर का मैं लिखता हूँ लॉग 5, 7, 9। अब इसका मुझे लॉगरिथम चाहिए, लॉग की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले मेरे पास करेक्टरिस्टिक होना चाहिए। करेक्टरिस्टिक बेटा इसका कितना है ज़रा देखें। पॉइंट आप कहाँ पे लगाएंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद। तो आप पॉइंट आपका यहाँ पे है, तो इस पॉइंट को आप लेके आए हैं 5 के बाद, कितने पॉइंट मूव किया, तो ये आपने मूव किया 2 पॉइंट, तो ये आपके पास आ जाएगा करेक्टरिस्टिक 2 बेटा, ठीक है। अब आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप काफ़ी सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे करेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास क्या है बेटा, 2 है। अब हम चलते हैं मंटीसा कि मंटीसा हमारे पास कितना है इसका। दोबारा लॉग टेबल जो है ना वो सीखेंगे कि लॉग से जो है ना लॉग टेबल से हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 5, 7, 9 है, तो आप लॉग टेबल के ऊपर जाएंगे, सबसे पहले आपको जो कॉलम मिलेगा वो 10 से स्टार्ट होने वाला मिलेगा। तो ये 10 वाला कॉलम आप देख रहे हैं बेटा, 10, 11, 12 ये चलता जा रहा है। आपने क्या करना है, आपने 57 देखना है, जो कि यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 57। तो हम देखते हैं 57 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है बेटा। ये देखें, ये मैं फर्स्ट कॉलम के ऊपर आ रहा था बेटा, ये मेरे पास 57, ये मैंने ढूंढ लिया, ये मेरे पास 57 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब 57 ये दो वैल्यूज़, अब 57 को आपने किस किस में देखना है, 9 में। अब देखें 57, अब 9 कहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ये आपके पास लिखा हुआ है 9, क्लियर है। अब देखें ज़रा आपने इसको कैसे जो है ना वो करना है। अब देखें 9 यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, मैं अब 9 की जानिब बढ़ता हूँ। आप 57 से सीधा चले जाएं 9 के कॉलम में, ये आपके पास ये जो 7, 6, 2, 7 आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास क्या है बेटा, 9 के कॉलम की वैल्यू है। अगर आप देखें तो देखें मैं यहाँ से नीचे आया और मैं जो है वो 57 के बिल्कुल सामने आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये इनका कॉलम नज़र आ रहा होगा बेटा, ठीक है। अब ये 57 जो निकाला वो है 7, 7, इसको मैं लिखता हूँ। जी बेटा, ये मैंने इसका मंटीसा लिख दिया 7, 6, 2, 7, मैंने इसके आगे पॉइंट भी लगा दिया ताकि पता चले ये मेरे पास मंटीसा है। हम देखते हैं लॉग 5, 7, 9 इसकी क्या आती है। हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा लिख दिया। अब 2 प्लस 0.7627, अब मैंने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा 2.7627, ठीक हो गया बेटा। अब ये आपके पास आ गया इसका आंसर। अब चलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, क्या हम हमारे पास वैल्यू सेम यही आती है। मैंने यहाँ पे log 579 लिखा, तो मेरे पास जो है वो 2.762678, तो राउंड ऑफ करने के बावजूद मेरे पास क्या आ गई 2.7627, ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। चलते हैं बेटा हम थर्ड पार्ट की जानिब, पार्ट 3 की जानिब बढ़ते हैं। 1.982 है। अब ज़रा देखें, हमने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक लिखना है, उसके बाद मंटीसा लिखना है। अब जो लॉग आ जाएगा आपके पास, आपको पता है लॉग 1.982 का वो करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा को अगर हम प्लस करेंगे तो तभी हमारे पास आंसर आएगा। अब देखिए मैं बार बार जो है ना लॉग टेबल अगर हम देखते रहे तो काफ़ी हमारा जो है ना वो टाइम
वेस्ट हो जाएगा। अब देखें बात वही है, जो एक दफ़ा अगर आपने टेबल समझ लिया तो सारी वैल्यूज़ आपको समझ आ जाएंगी। अब हम कैलकुलेटर से सीखते हैं कि कैसे हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को सेपरेट करना है। अब लॉग यहाँ पे आपने लिखा, फिर लिखा 1.982। अब ये आपने लिख लिया। अब आप इक्वल का साइन दबाएं। अब देखें ये आपके पास आ रहा है 0.29971। अब जो पॉइंट से पहले वैल्यू है ना, ये आपके पास हमेशा होती है करेक्टरिस्टिक 0, और मंटीसा जो है आपके पास वो क्या होगा बेटा, वो हो जाएगा 0.2971। ठीक हो गया। और अब आपने इन दोनों को क्या कर देना बेटा, प्लस कर देना है। तो जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 0.2971। तो ये हो जाएगा 0.2971। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से ऐसे भी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हम फोर्थ पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर देखें वो क्या कह रहा है कि आपने इसका लॉग निकालना है। लॉग 0.0876 है। अब मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ करेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, फिर मैं लिखता हूँ मंटीसा क्या होगा इसका, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग 0.0876 इज़ इक्वल टू, ये बराबर होगा करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ देखता हूँ मेरे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं। अब देखें मैंने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर लिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा लॉग। अब लॉग के आगे मैंने ये वैल्यू लिखी 0.0876। अब जब मैंने ये वैल्यू लिख ली मैंने, अब इसको मैंने क्लिक किया इक्वल का साइन, तो ये आ रहा है आपके पास -1.0749। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास -1 आ रहा है तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आपके पास पॉइंट से पहले माइनस का साइन लगा हुआ है, तो आपके पास जो करेक्टरिस्टिक है वो -1 है। और आपको पता है कि हम -1 के ऊपर ऐसे एक बार लगाते थे। ठीक है। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, 0.0575 लगा दें, क्योंकि अब मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 4 और 9 है तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया। तो ये आपके पास बेटा आ गया इसका मंटीसा। अब मैं इसको करने लगा हूँ प्लस 1.0575। इसको अब ऐड करें तो 1.0575 इसका ये आंसर आ जाएगा बेटा। चलते हैं बेटा इसके फिफ्थ पार्ट की जानिब। अब फिफ्थ पार्ट देखें, इसका 0.047 है। सिंपल आपने लिखना है लॉग 0.047। अब यहाँ पे आपने लिखना है करेक्टरिस्टिक, फिर आगे आपने लिखना है मंटीसा, ये लिख लिया। अब फिर आप दोबारा लिख लें लॉग 0.047। इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको पता है, वो लिखते हैं आप करेक्टरिस्टिक फिर प्लस मंटीसा। अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना आ गया है बेटा, आपको लॉग टेबल के ऊपर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सेम स्टेप ऐसे ही यहाँ पे लिख लें और जो है ना आप वैल्यूज़ लिखें कैलकुलेटर के ऊपर। अब यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं लॉग 0.047। तो ये आपके पास आ रहा है -1, मतलब 0.327। तो अब आप देखें करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले जो होगा -1 है, तो ये 1 लिखा, इसके ऊपर एक बार लगा दी, फिर 0.327 को मैं क्या कर रहा हूँ 8 कर देता हूँ। ठीक हो गया, राउंड ऑफ करके मैंने। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1.328। ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके 6 पार्ट की जानिब बेटा। जी बेटा, इसका अब 6 पार्ट देखें आप। सबसे पहले आपने इसकी लॉग की वैल्यू निकालनी है। तो लॉग 0.000354 है, तो ये आपके पास आ जाएगा करेक्टरिस्टिक, और ये आपके पास आ जाएगा मंटीसा। अब देखें कैलकुलेटर के ऊपर आपने कैसे इसको फाइंड आउट करना है बेटा। आपने लिखना है लॉग, ये सिंपल लॉग लिखा, फिर इसके आगे वैल्यू लिखें 0.000, फिर 354।
ये लिख दिया हमने। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा। अब इसकी वैल्यू आ गई आपके पास -3.450। अब देखें जो पॉइंट से पहले है ये आपके पास क्या है -3, ये इसका क्या आ गया बेटा करेक्टरिस्टिक आ गया। क्या आ गया बेटा करेक्टरिस्टिक आ गया। जी बेटा मैं यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक लिखता हूँ 3, इसके ऊपर एक बार लगा देता हूँ और इसका मंटीसा है 0.4509 में लिख देता हूँ इसको ऐसे। ठीक हो गया। तो अब मेरे पास मैं दोबारा लास्ट पे क्या लिखूँगा log 0.00354 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। अब करेक्टरिस्टिक क्या है 3 बार .4509, ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। चलती हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बेटा। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना ये बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ log 3.177 है इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। आपको ये आप log के आगे एक वैल्यू दे दी गई। अगर आपको यूँ समझ लें कि इसका जो है ना अगर मैं डेसिमल को 3 के बाद ले आता हूँ ना तो मेरे पास ये मंटीसा ये वैल्यू मुझे मंटीसा की दी गई है। ठीक है। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास अगर मैं पॉइंट को करेक्टरिस्टिक को अगर मैं ले आता हूँ तो करेक्टरिस्टिक मेरे पास कितना है 3177 है। तो ये मेरे पास लास्ट पे है पॉइंट। इस पॉइंट को मैं ले आता हूँ 3 बार, ये मेरे कितने मूव किया 3, तो ये मेरे पास आ गया इसका करेक्टरिस्टिक कितना 3। अब मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ log 3.177। अब इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी गई है बेटा, अगर मैंने करेक्टरिस्टिक 3 लिख लिया तो ये हो जाएगा 0.5019। अब आपको पता है कि किसी भी log की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं करेक्टरिस्टिक को और मंटीसा को हम क्या कर देते हैं, यूँ समझ लें कि ये आपके पास क्या है बेटा मंटीसा है। ठीक है। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3 + 0.5019, तो ये हो जाएगा आपके पास 3.5019। ये इसका क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी बेटा अब यहाँ पे देखें पॉइंट लिखा हुआ है, अगर इसमें पॉइंट को 3 के बाद ले आता हूँ तो मेरे पास करेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा बेटा 1, और मेरे पास मंटीसा वो कितना होगा वो गिवन है मुझे। कहाँ पे है वैल्यू इसकी 0.5019, ये मेरे पास इसकी वैल्यू है 0.5019, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है बेटा। अब आप क्या करेंगे log 31.77 ठीक है इज़ इक्वल टू ये आप लिखेंगे करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। अब करेक्टरिस्टिक कितना है 1 + 0.5019, तो आप इसको ऐड कर दें 1 जो है ना 1.5019, ये इसका क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। सेम जब से हमने पहले क्वेश्चन के अंदर किया सेम यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब बेटा। थर्ड पार्ट सेम बेटा वही है आपके पास, ये इसका थर्ड पार्ट है बेटा। देखें ज़रा log 0.03177, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास करेक्टरिस्टिक कितना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ करेक्टरिस्टिक और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंटीसा। तो देखें ज़रा बेटा मैंने यहाँ पे लिखा log, ये मेरे पास log आ गया 0.03177। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, अब नज़र आ रहा होगा। अब मैंने इक्वल का साइन दबाया तो मेरे पास आया -1.4979। अगर आप यहाँ पे बात करें करेक्टरिस्टिक की तो ये आपके पास आता है 2 इसका। अब मंटीसा यहाँ इतना है आप देखें तो मंटीसा के पास है, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन था तो ये हमारे पास था 0.5019। अब सर ये वैल्यू कैसी है जो यहाँ पे आ रही है हमें कैसे पता चलेगा, तो अब ये क्या करेंगे बेटा log 0.03177, तो ये आपके पास आ जाएगा करेक्टरिस्टिक, ये हो जाएगा प्लस मंटीसा ये चीज़। अब करेक्टरिस्टिक है -2 प्लस मंटीसा है
5019। अब अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं टू -2, ठीक है, प्लस 0.5019, तो ये आपके पास आ जाएगा -1, ये हो जाएगा -1.4981। और आपको पता है -1 इसके ऊपर बार लगा देंगे, 4981 इसको ऐसे लिखेंगे। ये हमारे पास था थर्ड पार्ट। चलते हैं बेटा हम अपने फोर्थ पार्ट की जानिब। हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको log x दिया गया है 0.0065। आपने इस x को ख़त्म करना है। अब इस x को ख़त्म करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे टेकिंग एंटी लॉग ले लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग, जी बेटा मैं यहाँ पे करता हूँ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। मैं दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेता हूँ बेटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग, फिर ये log x, यहाँ पे भी एंटी लॉग, और यहाँ पे 0.0065। अब देखें ये एंटी लॉग इस लॉग से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x। अब ये आपके पास बच गया इधर एंटी लॉग 0.0065। अब आपने बेटा क्या करना है, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक लिखना है और मंटीसा लिखना है। अब देखें यहाँ पे आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या है, ये जो करेक्टरिस्टिक है बेटा, यहाँ पे आपको करेक्टरिस्टिक यहाँ पे ज़ीरो नज़र आ रहा है। ज़ीरो पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू होगी एंटी लॉग के अंदर वो आपके पास क्या हुआ करेगी, करेक्टरिस्टिक हुआ करेगी। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक हमें ये बताता है, जब हम इसका देखना मंटीसा निकालेंगे तो आप उस करेक्टरिस्टिक की वजह से पॉइंट डिसाइड करेंगे कि आपने पॉइंट कहाँ पे लगाना है। मैं वो पॉइंट समझा दूंगा। अब देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंटीसा, मेरे पास मंटीसा आया 0.0065। अब मैं जो है बुक के ऊपर चलता हूँ एंटी लॉग के टेबल के अंदर। जी बेटा मेरे पास यहाँ पे मंटीसा है 0.0065। मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं सबसे पहले एंटी लॉग लॉगरिथम के टेबल पे जाता हूँ जो बुक के लास्ट पे दिया गया है। अब देखिए इसको देखने का तरीका ये है, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये जो स्टार्ट हो रहा है ये 00 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और जो आपके पास लॉगरिथम था वो 10 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। ये एंटी लॉग 00 से स्टार्ट होता है। अब देखें, अब ये आपने 00 को 6 के अंदर देखना है, ठीक है। अब 6 कहाँ पे है, ये 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। अब 6 को किस में देखना है, 00 के अंदर, तो आप ये 6 की वैल्यू है 1014। अब आप इस तरीके से आएंगे, ये आपने 6 की वैल्यू जो है ना वो सिलेक्ट कर ली। मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, ये मेरे पास आ गई 1014। ठीक हो गया बेटा। अब ये जो अगली वैल्यू है 5, इस 5 को आपने देखना होता है मीन डिफरेंस कॉलम के अंदर। अब मीन डिफरेंस कॉलम कहाँ पे है, ये लास्ट पे आपको नज़र आ रहा है जो 1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, इस 00 को पहले 6 में देखना है, 6 में देखने के बाद मीन डिफरेंस कॉलम में जाना है और वहाँ पे 5 में देखना है। अब मैं यहाँ पे सीधा चलता जाता हूँ हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है 5, ये नज़र आ रहा है, इसकी वैल्यू है 1, ठीक है। आप देखें तो ये मेन डिफरेंस कॉलम में भी मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, ये 1 आया है इसकी वैल्यू। तो मैं इस 1 को यहाँ पे इसके साथ क्या कर लेता हूँ, प्लस ऐड कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 1014, और ये हो जाएगा +1 5। क्लियर है बेटा। अब
जी बेटा, मैंने वो मीन डिफरेंस कॉलम और आपको पास मंटीसा, ये मैंने फाइनल वैल्यू निकाल ली इसकी एक्स की। एक्स इज़ इक्वल टू, अब एंटी लॉग मैंने इसका निकाल चुका हूँ मैं, ये क्या आया 1015। अब ये जो आपने करेक्टरिस्टिक सेलेक्ट किया था कि ये ज़ीरो है करेक्टरिस्टिक, अब आप क्या करेंगे, इसको वन के बाद पॉइंट लगा देंगे, वन के बाद पॉइंट लगा देंगे। बेसिकली ये हमें करेक्टरिस्टिक ये बताता है कि आपने पॉइंट कहाँ पे लगाना, जो मैंने पहले स्टार्ट में बात की थी। अब यहाँ पे ज़ीरो है तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है तो पॉइंट वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे था, जहाँ पे मतलब होना चाहिए था। ठीक है, 1 पॉइंट, अब ये पॉइंट आ गया 015, ये इसका क्या आ गया बेटा फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि आपको एंटी लोगारिथम भी यूज़ करना आ गया होगा टेबल कि कैसे उसको यूज़ करते हैं। चलती है बेटा सेकंड पार्ट की जानिब। जी बेटा, दोबारा से ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, लॉग 1.192। अब देखें यहाँ पे हमने सबसे पहले एंटी लॉग लेना है बेटा। अब एंटी लॉग हम कैसे लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। अब ज़रा देखें, ये हमारे पास एंटी लॉग, ये फिर लॉग एक्स, फिर यहाँ पे एंटी लॉग और यहाँ पे 1.192। अब लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा एक्स। अब यहाँ पे आपके पास दोबारा एंटी लॉग लिखेंगे और 1.192 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे आपने बेटा लिखना है करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक आपका है 1 और आपका मंटीसा बेटा क्या है आपके पास, मंटीसा 0.192। अब आपने यहाँ पे एंटी लॉग में इसकी वैल्यू देखनी है, 19 को देखना है आपने 2 के अंदर बेटा। चलते हैं एंटी लॉग टेबल के ऊपर। जी बेटा, ये मैं बुक के लास्ट पे एंटी लॉग टेबल पे आया हूँ। ये आपके पास है 19, ठीक है, .19, इसको आपने देखना है 2 में। ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2, ये 2 आपके पास आ गया 15.56। ये आपके पास 15.52 ठीक हो गया बेटा। ये आपने यहाँ पे वैल्यू लिख ली। अब इसके आगे कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू नंबर होता, 3 नंबर होता या 4, 5, 6, कोई भी एनी नंबर होता तो हम उसके हिसाब से फिर मीन डिफरेंस कॉलम के अंदर जाके उसको देखते। तो अब हमारे पास कोई अगला नंबर चौथा नहीं है, तो लिहाजा ये हमारे पास यही नंबर रहेंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ बेटा यहाँ पे कि 15.52। अब यहाँ पे आ जाएगा x। अब देखें, मैंने कहा था ये जो करेक्टरिस्टिक होता है बेसिकली ये आपको पॉइंट की लोकेशन बताता है कि आपने पॉइंट कहाँ पे लगाना है। अब करेक्टरिस्टिक 1 है, देखें यहाँ पे हमारे पास पॉइंट वैसे कहाँ पे होता है, 1 के बाद होता है। ठीक है, अगर 1 के बाद पॉइंट यहाँ पे हो तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक कितना बन जाता है हमारे पास 0। और अगर करेक्टरिस्टिक यहाँ पे आ जाए 5 के बाद, तो अब हमारे पास अगर मैं पॉइंट को यहाँ पे लाऊंगा तो मेरे पास करेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरे पास जो पॉइंट लगेगा वो लगेगा 15.52। ये इसका बेटा फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। जी बेटा, थर्ड पार्ट है सेम टेकिंग जी बेटा, सॉरी वो मैंने पहले क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा गलत हो गया था। मैंने टेकिंग पहले लिख लिया था, टेकिंग पहले नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या साइन आया हुआ है बेटा, माइनस का साइन आया हुआ है। इसका मतलब ये हमारे पास पूरी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। पहले हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। अब पॉजिटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम खुद से यहाँ पे एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, एक नंबर इससे इंक्रीज़ करेंगे हम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। क्या मैं एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कर रहा हूँ, 4 को यहाँ पे आ जाएगा आपके पास log x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं ये भी लिख लेता हूँ
राइट हैंड साइड, मतलब मैं सिर्फ ये ऑपरेशन राइट हैंड साइड के ऊपर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, फिर प्लस का 4, फिर -3.434 आ जाएगा। अभी यहाँ पे आप क्या करेंगे बेटा, देखें आप इस +4 में से +4 में से ये सारी वैल्यूज़ क्या कर देंगे बेटा, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ +4, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा सही से। अब ये देखें +4 -3.434, ठीक हो गया। इसको मैंने जब सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आया 0 पॉइंट, अच्छा ये वाला 4 मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर बार लगा के, ये पॉइंट, फिर ये आपके पास आ जाएगा 566, ये मेरे पास आ गया बेटा, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास आ गया बेटा log x, ठीक है। अब 4 बार मतलब ये -4.566। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया, चलें एंटी लॉग, ये आ जाएगा, साथ आ जाएगा log x, फिर यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग, ये आपके पास हो जाएगा बेटा 4 बार .566। अब बेटा ये लॉग इस एंटी लॉग से क्या हो गया, कैंसिल, x ये हो जाएगा एंटी लॉग, यहाँ पे आ जाएगा 4 बार 566, ठीक हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक कितना है बेटा 4। अब यहाँ पे मेरे पास मंटीसा कितना है बेटा, वो आपके पास 0.566। अब मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, हम दोबारा चलते हैं एंटी लॉग टेबल के ऊपर। अब एंटी लॉग टेबल हमारे पास, हम .56 को किस में देखेंगे, 6 के अंदर देखेंगे। ये बेटा मेरे पास .56 है, इसको हमने देखना है 6 के अंदर, देखते जाएंगे, ये 0, ये 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये आपके पास है 6 वैल्यू, ठीक है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे टॉप पे इधर 6 लिखा हुआ है, तो हम ये 6 के ऊपर आ गए। यहाँ पे बन रहा है 3681, 3681 मेरे पास बन रहा है बेटा, 3681, 3681, सॉरी ये 6 इधर भी आना है, 3681 मेरे पास आ रहा था। अब मेरे पास यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ 3681, ठीक हो गया। अब मेरे पास करेक्टरिस्टिक जो था वो -4 था बेटा, अगर आप गौर करें तो, ठीक है। अब मैं नेगेटिव, आपको पता है कि नेगेटिव अगर पॉइंट आ जाए तो इसका मतलब ये हमारे पास पॉइंट वैसे कहाँ पे होना चाहिए था, 3 के बाद होना चाहिए था। अब हमारे पास -4 है, ये 3, ये एक ये भी काउंट होगा, ये 0, हम 0, फिर ये फिर ये 0, यहाँ पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फिर 0। अगर आप गौर करें तो यहाँ से अगर मैं दोबारा इस पॉइंट को 3 के बाद ले जाता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 नेगेटिव पहले आया कि ये करेक्टरिस्टिक हमें इंडिकेशन बताता है। हम चलते हैं इसको कैलकुलेटर भी सीखते हैं, हमें कैसे पता चलेगा सर। जी बेटा अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर देखें, आप यहाँ पे ये शिफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद ये लॉग, ठीक है, ये मैंने लॉग, सॉरी आपको नज़र नहीं आएगा, मैं दोबारा कर देता हूँ, ये शिफ्ट, फिर उसके बाद ये लॉग, ठीक है। अब उसके बाद आपने वैल्यू लिखनी है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लिखनी है, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ .566, तो ये मेरे पास आ जाता है 3.681। आपने ये 4 वैल्यूज़ सेलेक्ट कर लेनी है 3681, और आपने सिर्फ पॉइंट नहीं लगाना, सिर्फ आपने यहाँ पे 3681 सेलेक्ट करना है और पॉइंट आपने इस करेक्टरिस्टिक के हिसाब से लगाना है, ठीक है। आपको एंटी लॉग के अंदर पॉइंट के बाद वैल्यू को लिखना होगा, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझी तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। चलते हैं 4 पार्ट की जाने बेटा। जी बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट के ऊपर आ गए हैं। आई होप कि हमारा जो है ना, ये इंशाल्लाह ये 2-3 पार्ट्स रह गए हैं लास्ट, ठीक है।
काफ़ी वीडियो लेंथी होगी हमारी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ बेटा। यहाँ पे -1 है तो मैं क्या करूँगा, सेम एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग चलो मैं लिख देता हूँ कि एडिंग भी कर रहा हूँ मैं एंड सब्ट्रैक्टिंग भी कर रहा हूँ। क्या सब्ट्रैक्टिंग और ऐडिंग कर रहा हूँ बेटा मैं, जो भी यहाँ पे माइनस के साथ जो भी नंबर होगा उससे एक नंबर आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। अगर यहाँ पे -1 है तो आप करेंगे अब +2 और -2। अगर यहाँ पे -3 था तो हमने 4 प्लस का भी किया था और माइनस का भी 4 किया था। ठीक है, एक नंबर हम बड़ा उससे ऐड करते हैं, मतलब 2 मैं यहाँ पे लिखूँगा और साथ मेंशन करूँगा कि राइट हैंड साइड के ऊपर मैं कर रहा हूँ। ठीक है बेटा जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया log x इज़ इक्वल टू माइनस का 2 फिर प्लस का 2 -1 5 7 2 6। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, माइनस का 2 बार लगा दी मैंने, फिर पॉइंट। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ मेरे पास कितना आ रहा है बेटा। जी बेटा मेरे पास आया 4 2 7 4। अब यहाँ पे आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, आपके पास है 2 माइनस का और मंटीसा क्या है बेटा आपके पास 0.4274। अब आपने देखें 0.42 को 7 के अंदर देखना है, फिर मीन डिफरेंस कॉलम के अंदर आपने 4 में देखना है। चलें एंटी लॉग टेबल के ऊपर चलते हैं बेटा। जी बेटा हमने किसको देखना 42, पहले हम देखते हैं 42 कहाँ पे आ रहा है बेटा। ये आपके पास 42 आ रहा है, 42 को हमने किस में देखना है बेटा 7 में। तो 42 मैंने 7 के कॉलम में जाना है बेटा। ये 0 का कॉलम है, फिर इसके अगला 2 का 3 का 4 का 5 का 6, ये 7 का कॉलम आ गया बेटा जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये आपके पास आ गया 2 6 6 7, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 6 6 7। फिर मैं इसको प्लस करूँगा। अब मेन डिफरेंस कॉलम के अंदर जाना है मैंने, इसी लाइन में किस में जाना है, कौन सा कॉलम है 4 के कॉलम में। तो ये मेरे पास होता है जो मेन डिफरेंस कॉलम का बेटा होता है, ये मेन डिफरेंस कॉलम। ये आपके पास 1 2 3, ये आपके पास 4 है, यहाँ पे आ रहा है आपके पास 2 बेटा। तो इसको आप 2 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 6 और ये 2। तो ये आपके पास आ गया 2 6 6 9। अब देखें आपके पास जो आपको करेक्टरिस्टिक आपके पास आया हुआ था बेटा वो कितना था, वो था 2 नेगेटिव, मतलब माइनस में 2 था। अब पॉइंट आपका कहाँ पे हमेशा होता है, इस 2 के बाद होता है, लेकिन यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या है नेगेटिव। इसका मतलब हम एक ज़ीरो लगाएंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और फिर इसके आगे क्या लगा देंगे बेटा, एक और ज़ीरो लगा देंगे। अब अगर आप दोबारा देखें, मैं आपको समझाने के लिए ये बात बता रहा हूँ बेटा, आपने करना नहीं है ऐसा कि अगर आप इस पॉइंट को दोबारा 2 के बाद ले आते हैं तो आप कितने पॉइंट मूव करेंगे 2, और वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। ये हमने जो है ना काफ़ी जो है ना 2.2 के अंदर ये चीज़ सीखी थी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है, अगर आप दोबारा इस पॉइंट को इधर ले आते हैं तो करेक्टरिस्टिक 2 नेगेटिव का आ जाएगा। चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट की जानिब। जी बेटा थर्ड पार्ट आपके पास नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग, फिर यहाँ पे लॉग एक्स, फिर यहाँ पे एंटी लॉग, यहाँ पे आ जाएगा 4.3561 और लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, यहाँ पे x, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग 4.3561। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है बेटा 4, और मंटीसा यहाँ पे क्या है बेटा आपके पास मंटीसा, ये आपके पास बेटा है 0.3561। अब हम क्या करेंगे बेटा 35 को देखेंगे 6 के अंदर, फिर मेन डिफरेंस कॉलम के अंदर देखेंगे 1 के अंदर। चलते हैं एंटी लॉग टेबल के ऊपर। जी बेटा ये हम आ गए एंटी लॉग टेबल के ऊपर। हमने किसको देखना है, हमने 35 को देखना है 6 के अंदर। तो हमने 35 ढूंढना है, पहले कहाँ पे है, फर्स्ट कॉलम के अंदर ये 35 है। अब इसको हमने किस में देखना है बेटा 5 के अंदर। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4
और ये 5 आपके पास आ जाएगा 22 और 65, 22 और 65, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 22 और 65। अब उसके बाद मैंने इसको किस में देखना है, 1 के अंदर मेन डिफरेंस कॉलम। ये जो दूसरा होता है आपके पास मेन डिफरेंस कॉलम होता है, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ है, तो आप इस 1 को आप ऐड कर देंगे बेटा, ये +1, तो ये हो जाएगा 6 6 2 2। ठीक हो गया। अब आपने बेटा इसको लिखना है, लिखना कैसे है ये देखें बेटा ज़रा, यहाँ पे मैं कलर ज़रा यूज़ कर लूँ मार्कर। ये आपके पास 22 66 आ गया। अब ये जो 4 है पॉइंट, ये बता रहा है कि आपने पॉइंट कहाँ पे लगाना है। करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, ठीक है, 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पॉइंट आपका कहाँ पे लगेगा बेटा। आप अगर चाहें तो यहाँ पे एक ज़ीरो लगा लें और पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा ये। तो हम लास्ट पे पॉइंट मोस्टली नहीं लिखते बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा, छोटी सी यहाँ पे भूल हो गई, हमने इसको 5 कॉलम में देखा था। जो 35 की जो वैल्यू थी वो हमने 2265 लिखी थी, जो कि हमने 5 कॉलम के हिसाब से लिखी है। हमने लिखनी है 22 और 70, ये 6 के कॉलम में आ रही है बेटा, ये 6 के कॉलम में, ठीक है। ये आपके पास 22 और 70 है। क्लियर है। यहाँ पे आप लिखेंगे 22, ये नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 22 और 70 पॉइंट, क्योंकि 4 यहाँ पे हम लास्ट पे पॉइंट नहीं लगाते बेटा। क्लियर है। चलते हैं लास्ट पार्ट 6 की जानिब। अब लास्ट पार्ट आपके पास फिर बेटा नेगेटिव आया हुआ है, और आपको इतनी समझ आ गई होगी कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इससे एक नंबर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट लिख दूँ कोई मसला तो नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी होगी। -3, फिर +3, फिर उसके बाद आ जाएगा 2 -2.0184। अब मैं क्या करूँगा, इसको माइनस करता हूँ। ये आपके पास बेटा आ गई -3.9816। अब उसके बाद आप क्या करते थे, x की वैल्यू निकालने के लिए एंटी लॉग लेते थे। तो यहाँ पे भी आप दोनों साइड पे क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग, यहाँ पे log x इज इक्वल टू एंटी लॉग, और यहाँ पे -3.9816। अब आप यहाँ पे लिखेंगे करेक्टरिस्टिक, वो कितना एंटी लॉग, लॉग से कैंसिल। करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे चलो मैं एक और स्टेप लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू एंटी लॉग, फिर इसके आगे -3.9816। अब यहाँ पे आपके पास करेक्टरिस्टिक है 3, इसके ऊपर बार लगा दे माइनस का। उसके बाद मंटीसा आपके पास बेटा क्या है मंटीसा 0.9816। अब आप क्या करेंगे बेटा, 0.98 को आप देखेंगे 1 के अंदर, फिर उसके बाद आप मेन डिफरेंस कॉलम 6 के अंदर देखेंगे। जी बेटा, ये आपके पास है 98, ये लास्ट पे आपने इसको देखना 1 के अंदर, ये आ रही है वैल्यू इसकी 9572, 9572 ये इसकी वैल्यू आ रही है। आपने इसको यहाँ पे साइड पे लिख लेना है 9572। फिर आपने क्या करना है बेटा, इसको किस में देखना है, 6 के अंदर। अब आप 6 कौन सा होगा, मेन डिफरेंस कॉलम होगा, तो आप इसी को साथ लेके चलें। ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 13, तो आप यहाँ पे 13 लिखेंगे बेटा। इसको ऐड करें, ये हो जाएगा 5, ये 8, फिर यहाँ पे 5, ये फिर 9। अब आपके पास जो वैल्यू आ गई बेटा वो आ गई 9585। अब आपके पास करेक्टरिस्टिक है नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव होने की वजह से मैं यहाँ पे, अब ये नेगेटिव होने की वजह से इसका मतलब ये है कि पॉइंट, ये 9 के आगे ज़ीरो लगाएंगे। कितने ज़ीरो लगाएंगे, 2, 1, ये 2। अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा, फिर पॉइंट इन दोनों ज़ीरो के आगे लगेगा।
यहाँ पे पॉइंट लगेगा। अब अगर मैं इस पॉइंट को दोबारा 9 के बाद ले जाता हूँ तो देखिए मेरे पास करैक्टरिस्टिक कितना बनेगा, -3। बेटा शुक्रिया, ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुई। बड़ी मुश्किल से लेक्चर हम बनाते हैं, तो लिहाजा हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह ताला इसी तरह मैं 2.4 भी एक कंप्लीट लेक्चर के अंदर ही एक्सप्लेन कर दूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी हो, नासिर हो। शुक्रिया बेटा।